नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज एक सवाल के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्या आतंकी अब जम्मू कश्मीर में दंगा कराना चाहते हैं, खासतौर से जम्मू में? आज आपको इस बड़े सवाल का जवाब जी न्यूज के सबसे बड़े खुलासे में मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से आतंकिस्तान लगातार अब कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में आतंकी गतिविधियों को तेज कर रहा है। लगातार कोशिश में है कि कैसे भी हो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाए, हिंदुओं को टारगेट किया जाए, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और राज्य में दंगा फसाद हो। जम्मू से राजू केरनी की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। चौदह फरवरी को जम्मू बस स्टैंड से आईईडी बरामद। साढ़े 6 किलो के विस्फोटक से जम्मू में दहशत। पुलवामा की दूसरी बरसी पर बड़े हमले का प्लान था, लेकिन क्या ये खबर बस इतनी भर ही थी? जी न्यूज आज 14 फरवरी को जम्मू से जब्त इस विस्फोटक के पीछे की दंगे वाली साजिश का पर्दाफाश करेगा। जी न्यूज आज आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि कैसे आतंकवादी इस विस्फोटक को जम्मू में प्लांट करके पुलवामा की दूसरी बरसी पर हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत बड़ा दंगा कराने की नापाक कोशिश में थे। तो सबसे पहले आप उस दिन की गई जम्मू पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर ध्यान से सुनिए। 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद। जम्मू के आईजी की ये जानकारी हमारे सबसे बड़े खुलासे का पहला अध्याय है, जिसमें उन्होंने बताया था कि पुलवामा की दूसरी बरसी पर आतंकवादियों के निशाने पर जम्मू का बस स्टैंड था, जम्मू का रेलवे स्टेशन था, लखदाता बाजार यानी ज्वेलरी मार्केट थी और सबसे बड़ा टारगेट जम्मू का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर भी था। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाजार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। यानी 6.5 किलो की आईईडी से जम्मू के रघुनाथ मंदिर को भी दहलाने की योजना थी। यानी 6.5 किलो की आईईडी से जम्मू में हिंदुओं की आस्था के केंद्र रघुनाथ मंदिर को भी निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। आप सोच कर देखिए कि अगर आतंकवादी जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर अटैक करने में कामयाब हो जाते तो देश के अंदर उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते थे। हो सकता था कि तब शायद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते। इस बारे में हमने रक्षा विशेषज्ञ से बात की तो उन्होंने इसके पीछे की पाकिस्तान की सोच को और भी ठीक से उजागर किया। पाकिस्तान दुनिया को यह बताना चाहता है कि 370 के बाद ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू के लोग भी खुश नहीं हैं। इसलिए वो जम्मू में किसी ना किसी तरह से दंगे फसाद कराना चाहते हैं, कम्युनल दंगे फसाद। और इसलिए आपने देखा कि जो टारगेट चुने जा रहे हैं आतंकवादियों द्वारा, उनमें रिलीजियस प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इस प्रकार की टारगेट चुने जा रहे हैं ताकि यहां पर या तो श्रद्धालु मारे जाएं या एक ही कम्युनिटी के लोग मारे जाएं, जिससे कि यहां पर कम्युनल दंगे फसाद हो। 14 फरवरी को देश के हर आम आदमी को यह खबर
कुछ इस तरह से महसूस हुई होगी कि जैसे हाँ, जम्मू की पुलिस ने एक और धमाका होने से जम्मू को बचा लिया, वो भी पुलवामा की बरसी पर। लेकिन जब हम इस खबर की तह तक गए तो आतंकियों की साजिश इससे भी ज्यादा खौफनाक नजर आई, क्योंकि पाकिस्तान जम्मू में लगातार ऐसे धार्मिक स्थलों पर हमले की कोशिशों में जुटा है। हाल के दिनों में जम्मू में इसी तरह से 2 और मंदिरों को निशाना बनाया गया था। ये जानकारी भी ध्यान से सुनिए। बात करें हम पिछले कुछ दिनों में जम्मू में 2 मंदिरों पे, एक हीरानगर सेक्टर में एक मंदिर पे अटैक किया गया, एक राजौरी में मंदिर पे जो है ग्रेनेड फेंका गया, ताकि पाकिस्तान जो है बुखलाया पाकिस्तान इस समय हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को जो है सुलगाया जाए, जम्मू कश्मीर को दहलाया जाए, चाहे उसके लिए जो आपसी भाईचारा है उसको ही इनको जो है उसको ही खराब किया जाए। इस खुलासे के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ऐसी साजिश सिर्फ जम्मू में ही रच रहा है और कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो यकीन मानिए, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन कश्मीर में भी लगातार ऐसी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में भी हिंदुओं को फिर से निशाना बनाया जाने लगा है। हिंदुओं पर ये सुनियोजित हमले ठीक वैसे ही हो रहे हैं जैसे 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर किए गए थे। राजू केरली, जी मीडिया, जम्मू। तो पाकिस्तान की कोशिश है कि वो कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी हिंदू मंदिरों पर हमले कराए, हिंदुओं को निशाना बनाए, जिससे माहौल खराब हो, दंगे फसाद हो। कश्मीर में भी यही कराने की कोशिश की जा रही। कश्मीर में हाल ही के दिनों में आतंकी घटनाएं इसी ओर इशारा करती हैं। देखिए रिपोर्ट। ये श्रीनगर में आतंकी हमले का खौफनाक वीडियो है। हमला 19 फरवरी दिन शुक्रवार को किया गया। 6 सेकंड का ये सीसीटीवी वीडियो आतंकी दहशत की पूरी कहानी कह रहा है। बारजूला इलाके में काले कपड़े में सिर पर टोपी लगाए AK-47 से लैस एक आतंकी कायरों की तरह छिप कर आता है और एक दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। इस आतंकी ने श्रीनगर के शिव शक्ति मिष्ठान भंडार पर गोलियां बरसाईं। इस हमले में दुकान के अंदर मौजूद 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जब बागा चौक पर हमारे पुलिसकर्मी नॉर्मल रूटीन ड्यूटी कर रहे थे और उसी ड्यूटी के दौरान में बगल वाले शॉप पर कुछ सामान लेने गए थे। पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्थे पुलिस वाले पर पीछे से फायर किया, जिसमें हमारे 2 जवान पहले से जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब भी बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार डेड हो गए। शहीद पुलिसकर्मी कांस्टेबल सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आतंकी की पहचान साकिब मंजूर के तौर पर हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में हमले की ये तीसरी घटना है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 20 अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों के दौरे के वक्त भी आतंकी हमला हुआ था। इसी दौरान श्रीनगर में ही कृष्णा ढाबे पर भी अटैक किया गया था, जिसमें ढाबे का एक कर्मचारी घायल हो गया था। यानी पहले कृष्णा ढाबा और अब शिव शक्ति मिष्ठान भंडार। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश एक बार फिर से तेज हो गई है। तो क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवादी 90 की कहानी दोहरा रहे हैं, जब कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए उन पर बेहिसाब जुल्म हुए? ये बात हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि कृष्णा ढाबे पर आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी मुस्लिम जाबाज फोर्स नाम के आतंकवादी संगठन ने ली थी और धमकी दी थी कि जो भी हिंदू कश्मीर का डोमिसाइल लेने की कोशिश करेगा वो उनके निशाने पर होगा। सबसे पहले ये कबूल करना पड़ेगा कि वहां पर जो हो रहा है वो भटके हुए नौजवानों द्वारा नहीं हो रहा है। वहां पर जो किया जा रहा है वो एक संगठित जिहाद
भारत के खिलाफ लड़ा जा रहा है। उसी के तहत वहां के गैर मुस्लिमों को आतंकित करके हिंसा के माध्यम से कश्मीर से भगाया जा रहा है। आज भी 30 साल पहले भी किया गया था, आज भी किया जा रहा है। आप 370 करते रहिए, डोमिसाइल पॉलिसी लाते रहिए, इधर उधर से कानून बिगाड़ते रहिए, लेकिन उन्होंने जो जमीन पर करना है वो धमाके के साथ कर रहे हैं। जी न्यूज के इन खुलासों से एक बात साफ है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जम्मू में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की कोशिश में है। इसीलिए कश्मीर नहीं, पाकिस्तान का नया टेरर हब अब जम्मू बनता जा रहा है। हम आपको इसका कारण भी बताएंगे, साथ में जम्मू को टेरर हब बनाने वाला वो रूट भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस मामले पर रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये भी सुनना जरूरी है। इस सर्दियों में बर्फ पड़ने के कारण मजबूरन आतंकवादियों को रिहायशी इलाकों में आकर रहना पड़ता है, लेकिन कश्मीरी अवाम इनसे इतना तंग आ चुका है कि वो इनको रिहायशी इलाकों में रहने नहीं देना चाहता। इसलिए वो इनकी खबर फौज या सिक्योरिटी फोर्सेस को दे देते हैं। ऐसा जम्मू में नहीं है। जम्मू में ये आसानी से आकर छुप जाते हैं और अपना समय यहां पर व्यतीत कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी खुफिया जो हरकतें हैं उनको कर सकते हैं। यानी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण कश्मीर में आतंकवादियों की साजिश वाली दाल नहीं गल पा रही है। जैश हो, लश्कर हो या फिर कोई और आतंकवादी संगठन, हर एक का टॉप कमांडर मारा जा चुका है। कई आतंकवादी पिछले कुछ वर्षों में सेना के सफाई अभियान में साफ हो चुके हैं। कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। हथियारों की कमी के साथ साथ पैसों की भी कमी हो गई है। इसीलिए पाकिस्तान अब जम्मू को आतंक का नया केंद्र बनाने की नाकाम कोशिशों में है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। तो हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान और वहां के आतंकवादी संगठन जो हैं वो जम्मू में दंगा कराना चाहते हैं? हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, आप समझ पाएंगे। 14 फरवरी 2021 इसी महीने की घटना, जम्मू बस स्टैंड से आईईडी बरामद होता है। जम्मू का रघुनाथ मंदिर निशाने पर था। इससे पहले चलते हैं 29 जनवरी 2021, राजौरी के कोटधरा इलाके में अटैक होता है। महाकाली मंदिर पर ग्रेनेड से हमला होता है। इससे पहले 31 दिसंबर 2020 हीरानगर सेक्टर में आतंकी हमला, किले वाली माता मंदिर पर ग्रेनेड अटैक। ये घटनाएं बताती हैं कि किस तरह से जम्मू में दंगा कराना चाहते हैं आतंकी। तो जम्मू कैसे टेरर हब बनता जा रहा है, इसके लिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन आईएसआई की मदद से इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्या साजिशें रच रहे हैं, किस रूट से जम्मू में घुसपैठ हो रही है, जम्मू में आतंकियों को मदद कौन कर रहा है, जम्मू को टेरर हब बनाने के लिए पाकिस्तान को देश के भीतर से मदद कहां कहां से मिलती है, जम्मू में आतंकियों को हथियारों की सप्लाई और टेरर फंडिंग कैसे होती है। जी न्यूज पर अब इन सब बातों का खुलासा एक एक करके हम करने जा रहे हैं। ये जम्मू के कठुआ में जनवरी में मिली आतंकी सुरंग थी, जो पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके से भारत की सीमा में खोदी गई थी। अब इस सुरंग को भी देखिए। ये सुरंग जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जनवरी में ही खोदी गई थी, जिसका मकसद आतंकियों की घुसपैठ कराना था। बात सिर्फ इन 2 सुरंगों तक सीमित नहीं है, जिनका पर्दाफाश बीएसएफ ने पेट्रोलिंग के दौरान किया था। पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ के लिए बीते कई महीनों में इसी तरह से जम्मू की सीमा पर कई सुरंगें खोद चुका है। 29 अगस्त 2020 को सांबा सेक्टर के बैन गलाड इलाके में सुरंग खोदी गई थी। 24 नवंबर 2020 को सांबा सेक्टर में ही रिगाल अग्रिम चौकी के पास 160 फीट लंबी सुरंग खोदी गई। यानी जम्मू में आतंकी घुसपैठ का पहला रूट पाकिस्तान इन सुरंगों को बना रहा है। अगर हम सांबा और हीरानगर सेक्टर की बात करें जम्मू के, तो ये दोनों बॉर्डर के इलाके हैं, पाकिस्तान के साथ लगते इलाके हैं। इन इलाकों में जो है टनल जो है वो मिली हैं। हाल ही के अगर दिनों की बात करें, 2-3 महीनों के अंदर जो है इन इलाकों में जो है 3 टनल जो है वो मिली
हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई थी मिलिटेंट्स के लिए, जो है वो ज़मीन के अंदर से वो रूट था, उस रूट को जो है एक सही तरीके से जम्मू हाईवे के ऊपर से होते हुए कश्मीर घाटी तक मिलिटेंट्स को पहुँचाना था। जम्मू में टेरर हब का दूसरा रूट आप इंटरनेशनल बॉर्डर के नालों को कह सकते हैं। जम्मू में टरना नाला और बसंतर नदी से जुड़े नाले आतंकी घुसपैठ में अहम रास्ता है। आतंकियों को जम्मू में हथियारों की सप्लाई कैसे हो रही है, अब ये तस्वीर भी देखिए। पिछले वर्ष बीएसएफ ने पाकिस्तान के हेक्साकॉप्टर को कठुआ के पंसर में मार गिराया था, जिसमें बीएसएफ को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला था। इस ड्रोन के जरिए पाकिस्तान जम्मू के ओवरग्राउंड वर्कर्स को हथियार भेजना चाहता था, जिसके बाद जम्मू में एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर इन हथियारों को आतंकवादियों को सप्लाई करने वाले थे। लेकिन बात इतने पर ही खत्म नहीं होती। जी मीडिया संवाददाता राजू केरनी की ये जानकारी भी ध्यान से सुनिए। कश्मीर घाटी में जो सूचनाएं मिल रही हैं सुरक्षा बलों को कि मिलिटेंट्स के पास हथियारों की कमी हो गई है, और उसको देखते हुए जो है हथियार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के रास्ते से गिराए जा रहे हैं, या पाकिस्तान की तरफ से वो हथियार जो है स्मगल करवाए जा रहे हैं। और अब जो है नया नेक्सस हथियारों का है कि हथियार जो है अब पंजाब और बिहार के छपरा से जो है उन हथियारों को जो है जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है, और यहाँ पे जो है डंपिंग ग्राउंड बनाई जा रही है। आपको याद होगा कि 14 फरवरी को जम्मू के बस स्टैंड से जब्त की गई आईईडी पर खुलासा करते हुए राज्य के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया था कि बीते दिनों अनंतनाग और सांबा से 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, और उनसे पूछताछ में पता चला था कि उन्होंने बिहार के छपरा से 7 पिस्टल खरीदे। इसके लिए पंजाब में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों का इस्तेमाल किया गया था। यानी जम्मू में आतंकियों को हथियारों की सप्लाई बिहार से भी हो रही है। और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलकर जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क खड़ा किया था, और बिहार से अभी तक 7 से ज्यादा पिस्टल जो हैं वो लाए जा चुके हैं, और अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों के लिए उनको आगे तकसीम किया गया। इसके अलावा जम्मू में आतंकियों को फंडिंग के लिए पाकिस्तान से नशे की तस्करी भी हो रही है, जिसका खुलासा पिछले वर्ष 19 और 20 सितंबर की आधी रात अरनिया सेक्टर में एक ऑपरेशन के दौरान हुआ था, जिसमें बीएसएफ ने सीमा पार से घुसपैठ कर रहे लोगों को पकड़ते हुए 62 किलो हेरोइन को जब्त किया था। यानी कश्मीर में आतंक की हार के बाद जम्मू अब पाकिस्तान के निशाने पर है, और इसीलिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने यहां गतिविधियां तेज कर दी हैं। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.